गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण। तेरह 22। तो आज आप पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, किसी बंध का किसी बंध का द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत आवेश का मान विद्युत आवेश का मान किसी बंध का द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत आवेश का मान बंध का लंबाई गुणनफल के बराबर होते हैं। और इसे म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण सीजीएस इकाई डिवाइड होती है। द्विध्रुव आघूर्ण किसी बंध का द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत आवेश का मान बंध का लंबाई गुणनफल के
बराबर होते हैं और इसे म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। दीर्घ आघूर्ण CGS इकाई dy होती है। किसी बंध का द्विध्रुव विद्युत आवेश का मान बंध का लंबाई गुणनफल के बराबर होते हैं और इसे म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण CGS इकाई dy होती है। नोट कर लो। नोट कर लिए। जैसे म्यू डी इसे म्यू बराबर क्या होता है, A गुणित डी। तो म्यू क्या है, इसे आवेश कहा जाता है। लिखेंगे यहां पर म्यू मतलब क्या होता है, आवेश। ESU सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर होती है। E आवेश, D बंध की लंबाई। बंध की लंबाई होती है। म्यू बराबर E गुणित डी। म्यू आवेश ESU सेंटीमीटर होती है। E आवेश, D मतलब होता है बंध की लंबाई। हाँ, तो चलते हैं इसके आगे एग्जाम्पल की ओर। मान लीजिए HCl, HCl मतलब होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वेक्टर राशि कहा जाता है। वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो ऋणात्मक दिशा की ओर निर्देशित करती हैं, जो उसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। मान लीजिए HCl, ये HCl है, तो इसे हम क्या कहते हैं, D ऋणात्मक। अब क्या करते हैं, क्योंकि धनात्मक ही हो रहे, क्लोरीन को हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होती है। तो अब इसके बेसिक क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, बंध की लंबाई कहते हैं। ठीक, मतलब क्या होता है, बंध की लंबाई कहा जाता है। इधर साइड भी उधर साइड ये जो निर्देशित दिया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर राशि कहा जाता है, जो ऋणात्मक दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, बंध की लंबाई कहा जाता है दोनों बगल में। इसे हाइड्रोजन धनात्मक है, ऋणात्मक है। इससे ये पता चल जाता है कि हमारी बंध की लंबाई में कितनी ऋणात्मक दिशा की ओर होती है। नोट कर लिए। एग्जाम्पल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करते हैं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये हमेशा क्या होता है, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में किस्म क्या कहते हैं, लीनियर कहा जाता है, क्योंकि सीधी रेखा होती है। तो किस्म कितना मान सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये ऋणात्मक होता है और कार्बन हमेशा क्या धनात्मक होती है।
इस तरह से धनात्मक, ये ऋणात्मक होती है। और दोनों के बीच में से मान लीजिए सी सिंगल हो, इसमें क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, जो एक दूसरे के विपरीत की दिशा में निर्देशित किया जाता है, इसमें क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, ये सब क्या कहते हैं, डिपल। जो डिपल मूवमेंट, जो इसका डिपल मूवमेंट होता है, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होती है, इसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक होती है। ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन की जो होती है, ये सीधे वैलेंसी है। डबल बॉन्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड होती है, ऑक्सीजन होती है, ये हमेशा क्या होते हैं, धनात्मक दिशा होती है। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो इधर साइड है आपके, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर चार्ज कहा जाता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। H2O, H2 उसमें क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, इसे हम वाटर भी कहा जाता है। H ये हमेशा क्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ये दोनों के बीच में से क्या कहते हैं, इसे हम झुकी हुई कोण कहा जाता है, क्योंकि ये झुकी हुई कोण होता है, इसे काट भी कहा जाता है। इसका जो मान होता है 104.5 डिग्री सेल्सियस होती है। इसका जो लेंथ होता है वाटर के कितना होता है, 104.5 डिग्री सेल्सियस का बनता है। आज देखिए दोनों के बीच में डिपल मोमेंट कितना होता है, डिपल मोमेंट होता है इसके बीच में 1.85 डिवाई होती है, 1.85 डिवाई कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर आप देखना है, इधर साइड में देख लेते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है, धनात्मक होती है, इस तरह से ये हमेशा क्या होता है, यहाँ पर ऋणात्मक होती है। तो ये दोनों के बीच में, क्योंकि जो दोनों के बीच में क्योंकि झुकी हुई कोण होती है, इसका जो लेंथ होता है 104.5 डिग्री सेल्सियस का कोण बनता है। और ये डिपल मोमेंट की मान क्या होगी, द्विध्रुव आघूर्ण 1.85 डिवाई होती है। नोट कर लिए, चलो जनश्री अमोनिया, ये अमोनिया की उपयोग कहाँ होती है, ये जो होता है फ्रिज ठंडा करने के लिए होता है, क्योंकि ये अमोनिया गैस पाई जाती है, जहां पर हम पानी का ठंड करते हैं वहां पर ये पाया जाता है। तो अमोनिया जो होती है, ये क्योंकि ये त्रिभुजाकार द्विपिरामिडीय होती है, H इस तरह हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब देखते हैं कि यहाँ लोड इलेक्ट्रॉन है, क्या एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो संयुक्ता होती है नाइट्रोजन की 2 3 4 5 होती है। अब इन दोनों के बीच देखना है कि जो अमोनिया की आकृति कैसी होती है, ये त्रिभुजाकार होती है या द्विपिरामिडीय होती है। तो इसका जो कोण होता है 160 डिग्री के ऊपर बना लगता है, 160 डिग्री के ऊपर बनाता है ये अमोनिया। तो इसका जो डिपल मोमेंट होता है 1.40 डिवाई होती है, इसका डिपल मोमेंट
डिवाइड। हाँ, तो बच्चों का वो देख लीजिएगा, अमोनिया की आदत कैसे होती है, त्रिभुजा का द्विपिरामिडी होती है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर देखते लोन पे इलेक्ट्रॉन होती है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3 3 होते हैं क्योंकि दोनों के बीच में, और NH क्योंकि हम जब देखते हैं के बीच में क्या होता है, इसका जो लेंथ होता है तो 160 डिग्री कोण को बना लेता है। कितना होता है, क्योंकि इसके बीच नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना होता है, यहाँ पे 160 डिग्री कोण बना लेता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ पर डिपल मोमेंट होता है द्विध्रुव आघूर्ण 1.46 डिवाइड होती है। एक बार और देख लीजिए, अमोनिया एंड हाइड्रोजन 1 2 3 होता है क्योंकि दोनों के बीच में 160 डिग्री कोण बनाता है, डिपल मोमेंट होता है इसका 1.46 डिवाइड होती है। अगर यह वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।